मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। खड़गे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको। ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। चेयरमैन सर, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಪಿ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಡು ಅಠವಳೆಯವರು. ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕವನ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನ ನಗಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಾಲೆಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं लेकिन मैं आया, लेकिन आपने तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, बात करने का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएगी, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा. ಮೋದಿಯವರು 4ನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಕರಾಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಡ್ಡಾ ಸಾಬ್, ನೀವು ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅನುಯಾಯಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನೂ ಮುಂಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಸಲ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं, और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है।
ये जो बिल है ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूं। मेरी पार्टी RPI है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ NDA के साथ है। ये जो बिल है बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू जो ट्राइबल कम्युनिटी के बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा सा बजाओ तुम भी ताली। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खड़गे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में, खड़गे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं लेकिन मैं आया, लेकिन आपने तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, बात करने से का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएगी, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा, हमारे साथ सिख समाज आएगा, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज आएगा, OBC समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा, सब समाज आएगा। हाँ, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो ठीक बात, कुछ ना कुछ उधर भी होना चाहिए। अपोजिशन की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वोट हमको मिलेगा। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो इसी तरह मतलब कहने का मतलब इतना है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। व्यक्त कम है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अकेला मेंबर हूं, लेकिन मैं जो मेरी पार्टी है, ये पार्टी बिल का समर्थन करती है, और ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही मैं बात करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा किरण जी को मेरा कहना है कि बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है,
वो बौद्ध समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है और वहाँ का जो ट्रस्ट है 1949 का कानून है, उसमें 4 हिंदू है और 4 बुद्धिस्ट है। तो वहाँ बौद्धों की मांग ऐसी है कि भाई वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए, अगर सरकार कर सकते हैं धन्यवाद। करिए। इतना मैं बताना चाहता हूँ धन्यवाद। और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।